बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी आज होगी। निजकारी कमीशन PIA की निजकारी के सिलसिले में 75% हिस्स के लिए बोली का इनेकाद करेगा। बोली दहिंदगान की तरफ से सीलशुदा बोलियां कुछ देर बाद जमा कराई जाएंगी। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताएगा कितनी देर में इस तकरीब का इनेकाद होगा? जी, वजारत निजकारी कमीशन की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की आज प्राइवेटाइजेशन के लिए जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं और अब से कुछ देर के बाद जो तकरीबन 10:30 से 10:45 के दरमियान जो 3 कंसोर्शियम हैं उनकी जानिब से बिडिंग जमा करवा दी जाएगी। उस बिडिंग की वफाकी kabina का जो अब से कुछ देर के बाद इजलास होगा वहाँ से मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद अगर तो वो जो बिडिंग प्राइस है वो वफाकी kabina और जो रिज़र्व प्राइस मुख्तस की होगी उसके मुताबिक होगी तो बोलियों का जो अमल है वो 3:30 बजे खोल दिया जाएगा। ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम के तहत वज़ीर आज़म का जो मिशन है कि निजकारी प्रोग्राम को बिल्कुल तौर पर शफाफियत के साथ मुकम्मल किया जाएगा, उसी पर अमल दरामद करते हुए तमाम जो PIA की प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इसके लिए तमाम तर जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो 3 कंसोर्शियम है वो भी इस वक्त जो है वो निजी होटल में जहाँ पर PIA की प्राइवेटाइजेशन हो चुके हैं और उनकी जानिब से अब से कुछ देर के बाद ही जो बिडिंग है वो दे दी जाएगी। जो बिडिंग है उसको पहले नहीं खोला जाएगा, लेकिन वफाकी kabina की मंजूरी के बाद और जो रिज़र्व प्राइस मुख्तस की गई है उसके मुताबिक अगर मैच करती होगी तो उसकी 3:30 बजे के बाद ये बोलियां खोलनी शुरू कर दी जाएंगी। साथ में जो बिज़नेस प्लान फाइनल किया गया है प्री क्वालिफाइड कंपनियों के साथ, उसमें जो PIA के मुलाजमीन है तकरीबन 7,000 उनको 1 साल के लिए नौकरी पर रखा जाएगा और 1 साल के बाद जो मुलाजमीन वेल परफॉर्म्ड होंगे और जिनकी अदारे को ज़रूरत होगी उनको नौकरी पर बहाल रखा जाएगा। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो मुलाजमीन रिटायर हो जाएंगे उनको गोल्डन हैंडशेक का एक पैकेज दिया जाएगा और उसके बाद उन मुलाजमीन की जो नौकरी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर दीगर बात कर ली जाए तो फौरी तौर पर जो ख़रीदार पार्टी होगी उसको तकरीबन PIA में 80 अरब रुपए की सरमायाकारी करना होगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पास इस वक्त मजमूई तौर पर 33 जहाज़ हैं जिसमें से 18 ऑपरेशनल हैं, जबकि जो बाकी जहाज़ ऑपरेशनल नहीं है या उनको मुरम्मत की ज़रूरत है PIA की ख़रीदार पार्टी को उनको भी फौरी तौर पर मुरम्मत करवाना होगा और इसके साथ साथ जहाज़ों की जो तादाद है उसको बढ़ाकर 40 से ज़्यादा करना होगा। बाकायदा तौर पर इस वक्त क्योंकि PIA इंटरनेशनल के पास जो रूट्स हैं वो तकरीबन 90 से ज़्यादा हैं और वो बहाल हुए हैं, यूरोप का हो, कनाडा का हो, PIA इस वक्त एक प्रॉफिटेबल एंटिटी बन सकती है अगर इसमें कुछ सरमायाकारी की जाए, क्योंकि ये एक उम्मीद की किरण है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। बरसों से ये एक खसारे में चलने वाले गवर्नमेंट एंटिटी बन चुकी थी जिसको अब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि इसकी प्राइवेटाइज करने के बाद इसको बाकायदा तौर पर जिस तरह से माजी में ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस को दोबारा से दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बनाया जाए। अच्छा मुदस्सिर, ये भी बताइएगा कि कुछ अर्सा पहले भी बिडिंग हुई थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी और उसमें बिडिंग जो रेट था वो जो कंपनी थी उनकी जानिब से बहुत कम लगाया गया। तब से लेके अब तक क्या इसमें बेहतरी आई है और क्या एक्सपेक्टेशन है इस दफा की बिडिंग था? वो तो ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका था क्योंकि 31 अक्टूबर 2024 को जो बिडिंग प्रोसेस इससे पहले हुआ था उसमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 80 अरब रुपए की रिज़र्व प्राइस मुख्तस की गई थी, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो प्री क्वालिफाइड कंपनियां थी उनकी जानिब से महज 10 अरब रुपए की बिडिंग दी गई थी, लेकिन वो जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हो सका था और हुकूमत की जानिब से एक ये भी दी गई थी कि जो जिस कंपनी की जानिब से जिस कंसोर्शियम की जानिब से 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई है, अगर वो इसको इंक्रीज़ करना चाहती है और गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करना चाहती है तो इसको मज़ीद जो है वो दरमियान का एक रास्ता निकाल कर उसकी डील की जा सकती है। लेकिन जिस प्री क्वालिफाइड कंपनी की जानिब से 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई थी उनकी जानिब से इस कीमत को मज़ीद ना बढ़ाया जा सका, जिसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है वो रुक गया था। लेकिन जो अहम डेवलपमेंट्स थी उसमें कुछ ये भी थी कि उस वक्त के जो प्री क्वालिफाइड कंपनियां थी उनकी जानिब से नए जहाज़ों की खरीदारी पर सेल्स टैक्स छूट मांगी गई थी और तकरीबन जो इक्विटी का मार्जिन था जहां पर जो मजीद कर्जा था PIA पे तकरीबन 50 से 60 अरब रुपए का वो भी अदा करना था, जिसमें ठीक है। मुदस्सिर आप साथ ही रहेगा। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मईशत। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक दफ़ा हमने देखा पिछले साल 2024 में बिडिंग की तकरीब हुई लेकिन वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सका। आपकी नज़र में तब से लेके अब तक PIA में क्या बेहतरी आई है और इस वक्त हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं?